ये वो S-400 इसी S-400 से भारत जो है पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, यही सीमा पर तैनात है और जैसे ही पाकिस्तान हमला करता है S-400 जाकर पाकिस्तान की मिसाइलों को गिरा दे रहा है। अब मैं आपको बताऊं भारत की जो ताकत है, ये S-400 जो भारत के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, बॉर्डर एरिया में तैनात है। अब तक जितनी मिसाइलें गिराई गई हैं, अभी मैंने आपको बताया 8 मिसाइलें पाकिस्तान की गिराई गई हैं, उन्हें इसी S-400 ने गिराया। यह है वो S-400। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत पर हमला किया है, लेकिन टारगेट पर हिट होने से पहले ही भारत ने इन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के हमले को फेल किया है भारत के ढाल S-400 ने। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे अचूक डिफेंस सिस्टम में होती है। यह हवा से होने वाले हर हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है, मतलब दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और विमानों को मार गिराता है। यह 600 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को ट्रैक कर लेता है कि टारगेट आया है। 600 किलोमीटर पहले ही से पता चल जाता है। दिल्ली से लाहौर की दूरी 510 किलोमीटर है, यानी लाहौर से टारगेट बटन दबा ही कि दिल्ली में S-400 ने ट्रैक कर लिया कि वहां से मिसाइल चल रही है। S-400 400 किलोमीटर तक दुश्मन के हथियार को तबाह कर देगा। जैसे कराची से गुजरात के जामनगर की दूरी 400 किलोमीटर है, मतलब अगर डिफेंस सिस्टम जामनगर में लगाया गया तो पाक मिसाइल या ड्रोन को कराची में ही गिरा सकता है। एक बार में 80 टारगेट ट्रैक करता है और 36 को तबाह कर सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम का एक रेजिमेंट 32 मिसाइलें दाग सकता है। यह जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल है। 4 रेंज है इसकी, 40, 100 और 200 किलोमीटर की मारक क्षमता है S-400 की, और आसमान में 40,000 फीट ऊंचे टारगेट ध्वस्त कर सकती है। रूस से मिले S-400 का नाम भगवान विष्णु के चक्र पर रखा गया। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र न्याय और सुरक्षा का प्रतीक है, वैसे ही S-400 को देश की रक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल है। ये इसकी खासियत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल से अटैक किए जम्मू विश्वविद्यालय के पास, जी हां, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन मारे गए। भारत ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी पर 2 ड्रोन नजर आए, वहां पर पाकिस्तान ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन भेजे थे और भारत ने दोनों ड्रोन्स को मार गिराया है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण हो रहे हैं। पाकिस्तान शायद इस बात का इल्म नहीं है जो पाकिस्तान कर रहा है, खुद के हाथ जलाने की कोशिश कर रहा है और हाथ जला चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच कि कुपवाड़ा में LOC पर भारी गोलीबारी हुई है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर वायलेशन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना तोप से गोले दागने शुरू कर दिए। सोचिए जरा, आम लोग रहते हैं बॉर्डर पर LOC पर, पाकिस्तानी सेना उन आम नागरिकों पर तोप से हमले कर रही है, तोप से गोले दाग रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, इस स्थिति में जम्मू कश्मीर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान को कर रहा है। उसके बाद खबर है कि जम्मू कश्मीर के सांबा में ब्लैकआउट हो गया है। सांबा में भी पाकिस्तान ने मिसाइल दागने की कोशिश की थी, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। उसके बाद देखिए सांबा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, चारों तरफ की लाइट्स बंद कर दी गई हैं, गुप अंधेरा हो गया है। और उसके बाद देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह सांबा की स्थिति मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। ब्लैकआउट सांबा में कर दिया गया है। यहां पर मिसाइल दागी थी और जिसे डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पठानकोट में आ रही है कि पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने जितने हमले किए भारत पर वो सब नाकाम हो चुके हैं। 8 मिसाइलें दागी थी, 8 भारत ने आसमान में गिरा दी। ड्रोन भेजे थे, वो ड्रोन भी मार गिराया है। ड्रोन भी पाकिस्तानी ड्रोन पठानकोट में मार गिराया है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वॉल पर दीजिए प्लीज। हमारे साथ गुरसिमरन पहुंच रहे हैं उस लोकेशन पर। गुरसिमरन, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको बताइए क्या सिचुएशन है वहां? ब्लैकआउट की खबर है, आपके चारों तरफ अंधेरा भी मैं देख पा रहा हूं। गुरसिमरन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? गुरसिमरन को आप देख रहे हैं जम्मू के किसी इलाके में, वहां गुप अंधेरा है, ब्लैकआउट किया जा चुका है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो बताइए जरा क्या सिचुएशन है? हम देख पा रहे हैं सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई है और ब्लैकआउट कर दिया गया। सुहेल, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं यहां से रिपोर्ट कर रहा हूं। अचानक से पहले मैं आपको बताऊं कि यहां पर प्रशासन के द्वारा मुझ तक सूचना पहुंची थी कि आज कोई ब्लैकआउट नहीं होगा, लेकिन अचानक से स्थिति खराब होती है और तुरंत मेरे पास ये आता है मैसेज। मैं आपको वक्त बता देता हूं, 8:58 पे ये आया मैसेज कि हम जो है ये फिर से एक बार ब्लैकआउट प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको लाइट जला के इसलिए भी नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे लिए भी ये आई है एडवाइजरी कि हमें लाइट्स ऑफ रखने हैं, हमें सपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम जो है लाइट्स नहीं ऑन करेंगे। मैं ये बता सकता हूं कि अभी जहां तक आप देखेंगे
देखें कैमरे में सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। ठीक यही हाल जो है अमृतसर शहर का भी है। फिलहाल एहतियातन यहाँ पर जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। मैं अभी से कुछ देर पहले मतलब 15 से 20 मिनट पहले मैं उस इलाके में था जहां पर आज जो मिसाइल है वो की गई थी इंटरसेप्ट, वहां पर मैं वहां पूरी रिपोर्ट करने के बाद जैसे ही मैं अमृतसर शहर में आया उसके 5 से 10 मिनट के बाद की ये घटना है। अचानक से लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और एहतियात के तौर पर विवेक आपके पास आएंगे, हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, विवेक अमृतसर में थे, गुरसिमरन इस वक्त जम्मू में है। गुरसिमरन, वहां क्या सिचुएशन है? जम्मू में चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, इसका मतलब वहां ब्लैकआउट है। गुरसिमरन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो आप समझ सकते हैं जहां रिपोर्टर्स मौजूद हैं वहां बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ये जो एक पूरा पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च किया गया था। बताया जाता है कि 7 से 8 जो है वो इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर देखे गए। भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो यहाँ पर लगा हुआ है। हम इस वक्त एयरपोर्ट के बिल्कुल कॉर्नर से मूव कर रहे हैं। एयरपोर्ट को फिलहाल के लिए सिक्योर कर दिया गया है, किसी भी तरह का खतरा जो है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने एयरपोर्ट को जो है वो सिक्योर कर लिया है। इस बात की जानकारी हमें मिल रही है। कुछ जो लाइव लॉन्चेस वहां से निकली थी उसके बाद से ही एयरपोर्ट जो है उसको इंटरसेप्ट किया गया एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। और एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्ट करने के बाद पुलिस के अधिकारी और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के अधिकारी, एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब जो है अधिकारी सभी अंदर मौजूद हैं। एक रणनीति भी बनाई जा रही है क्योंकि एयरपोर्ट हिट हुआ है, आप ये समझिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि एयरपोर्ट को जो है पहले से ही क्लोज रखा गया था। एयर स्ट्रिप पर किसी भी तरह का कोई हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था। लेकिन ये क्योंकि एक डिफेंस एयरपोर्ट है तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान की तरफ से रणनीति के तहत जो है इसे टारगेट किया गया। जब रणनीति के साथ पाकिस्तान ने इसे टारगेट किया तो आप देखिए तब भी भारत जो है पूरी तरह से चौकन्ना था। भारत ने जो है तेजी से जो थ्रेट है उसे पूरी तरह से निस्तेनाबूद किया। और लगातार जो तस्वीरें हैं हम आपको विजुअल्स के जरिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो तस्वीरें हम लाइव नहीं दिखा सकते जहां पर इंटरसेप्ट हुआ है, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन जो है उन्हें जो है वो मार गिराया गया है। अभी कुछ ही देर बाद जो है वो